देखिए एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट सेकंड में पार्ट फर्स्ट में कल हमने एग्जांपल पढ़े थे। अब आ देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, फाइंड द फर्स्ट टर्म a, find the first term a and common difference d. Find the first term a and common difference d for the following arithmetic progression. देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए फर्स्ट का फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है 6 9 12 15 डॉट 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 कंटिन्यूअस चल रहा है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या a इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया बेटा। कॉमन डिफरेंस d कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू क्या d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस क्या a1। अब ये बेटा क्या हो गया 9 माइनस क्या हो गया 6 इक्वल्स टू कितना हो गया 3। तो बेटा अपने पास फर्स्ट टर्म तो कितना हो गया 6 एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया 3 हो गया बेटा। देखिए वापस देखिए 6 9 12 एंड क्या 15। फर्स्ट टर्म क्या a इक्वल्स टू कितना हो गया 6, कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस क्या a1। तो 9 माइनस 12 कितना हो गया 3, या आप 12 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा बेटा 3। 15 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड है -7 -9 -11 एंड -13। अब देखिए फर्स्ट टर्म a फर्स्ट टर्म कितना है बेटा -7, कॉमन डिफरेंस d a2 -7, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू क्या हो गया a2 माइनस a1। -9 -7, तो ये हो गया बेटा -9 प्लस क्या 7 कितना आ गया माइनस क्या आ गया 2 आ गया बेटा। वापस देखिए, अब देखिए -7 -9 -11 एंड क्या -13। फर्स्ट टर्म ये इक्वल टू क्या हो गया -7, कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस क्या a1। तो -9 माइनस फिर -7 तो क्या हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो -9 + 7 कितना हो गया -2, या a1 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा -2, या इसमें से माइनस कर दो तो कितना आएगा -2। थर्ड क्वेश्चन देखिए 3/2 1/2 3/2 1/2 -1/2 एंड -3 क्या 2। अब देखिए a फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या 3/2, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस a1। तो 1/2 माइनस क्या 3/2, 2 क्या आ गया बेटा एलसीएम आ गया। तो 1 माइनस क्या हो गया 3। देखिए वापस देखिए 1/2 माइनस क्या 3/2, 2 एलसीएम 2 से 2 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया 1। 2 से 2 को डिवाइड किया कितने टाइम 1 टाइम 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया -3। अब ये हो गया बेटा -2 अपॉन क्या 2 इक्वल्स टू क्या आएगा -1 इक्वल्स टू क्या आएगा -1।
1 हो गया बेटा। अब देखिए वापस देखिए 3/2 1/2 -1/2 एंड क्या -3/2। अब देखिए बेटा फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या 3/2 कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करोगे d a2 माइनस क्या a1 a2 कितना है 1/2 a1 कितना है 3/2 तो 1/2 माइनस क्या 3/2 तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ये 12 से आ गया तो 1 3 हो जाएगा 1 3 कितना -2/2 इक्वल्स टू क्या हो गया -1। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा फोर्थ है 1 -2 -5 -8। अब देखिए फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या 1 फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या हो गया 1 कॉमन डिफरेंस b इक्वल्स टू क्या a2 माइनस क्या a1। अब a2 कितना है बेटा -2 एंड फिर क्या माइनस फिर क्या 1 क्या करोगे बेटा -2 एंड -1 कितना हो गया -3 हो गया बेटा। वापस देखिए 1 -2 -5 एंड क्या -8। फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या हो गया 1 हो गया कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस क्या a1 तो a2 कितना है -2 और फिर क्या -1 तो -2 एंड -1 कितना हो गया -3 हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देखिए -1 1/4 एंड का 3/2 -1 1/4 एंड का 3/2। अब देखिए फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू कितना -1 फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या हो गया -1 कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 माइनस क्या a1 तो यहां देखिए 1/4 माइनस 1 a2 माइनस के a1 माइनस का साइन फिर माइनस से डिजिट के साथ तो क्या लिखोगे बेटा 1/4 प्लस क्या 1। अब ये बेटा 1/1 लिख सकते हैं मैं माइनस से ये जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस हो गया। अब 4 क्या आ गया एलसीएम तो 1 प्लस क्या हो गया 4 से 4 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई होता क्या हो गया 1 से 4 को डिवाइड किया 4 टाइम 4 1 से मल्टीप्लाई होता कितना हो गया 4 1 और 4 कितना हो गया बेटा 5 तो 5 अपॉन क्या आ गया 4 आ गया बेटा। वापस देखिए फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या -1 कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस क्या a1। अब a2 माइनस a2 कितना 1/4 माइनस फिर -1 1/4 प्लस क्या हो जाएगा 1 तो यहां देखिए 1/1 लिख सकते हैं 4 एलसीएम आ गया 4 से 4 को डिवाइड किया 1 टाइम 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 1 से 4 को डिवाइड किया कितने टाइम हुआ 4 टाइम 4 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 1 और 4 कितना हो गया 5 5 अपॉन क्या हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 6 3 1 -1 एंड क्या -3 3 1 -1 एंड क्या -3। अब देखिए फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या 3 कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू क्या a2 माइनस a1 a2 कितना है 1 माइनस क्या 3 कितना आ गया बेटा -2 आ गया। वापस देखिए क्वेश्चन है 3 1 -1 एंड क्या -3। फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या आ गया 3 कॉमन डिफरेंस a2 माइनस क्या a1 तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 1 3 कितना हो गया -2। क्वेश्चन 6 देखिए
6 है, क्वेश्चन 6 7 देखिए, 7 पे बेटा 3 -2 -7 एंड क्या -12। अब देखिए बेटा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या 3, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 minus a1, a2 minus 2 minus 3 माइनस क्या आ गया बेटा 5 आ गया, वापस देखिए 3 minus 2 minus 7 एंड क्या माइनस है 12। फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या हो गया 3, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू क्या a2 minus a1, तो -2 minus 3 इक्वल्स टू कितना हो गया -5 हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, राइट द फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन सेकंड राइट है, फर्स्ट 4 terms for any AP for any AP when first term A and common difference D are given। देखिए बेटा, write the first 4 terms for any AP when first term A and common difference D are given। यदि अपने को फर्स्ट टर्म एंड का कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तो उसके स्टार्टिंग में 4 टर्म्स क्या करने अपने बेटा लिखने हैं। अब देखिए सेकंड का फर्स्ट देखिए A -1 D 1/2 D क्या बेटा 1/2। अब देखिए बेटा A अपने पास है, D भी है। अब A1 इक्वल्स टू क्या होता है A1 इक्वल्स टू क्या होता है A, तो A1 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा -1, A1 क्या हो गया -1। A2 इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस क्या D, A2 इक्वल्स टू A प्लस क्या होता है D, तो A2 बेटा इक्वल्स टू A इक्वल्स टू -1 प्लस क्या 1/2, तो A2 इक्वल्स टू क्या हो गया -2 प्लस 1/2 क्या 2, A2 इक्वल्स टू क्या -1/2, A2 कितना हो गया -1/2 क्या हो गया 2 हो गया। वापस देखिए बेटा A है -1 एंड D क्या है D 1/2, A -1, तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू A होता है, A1 कितना हो गया -1, A2 क्या होता है A प्लस D, A2 A इक्वल्स टू -1 D क्या 1/2, तो यहां देखिए 2 एलसीएम आ गया -2 प्लस क्या हो गया 1/2, तो ये क्या हो गया -1/2 क्या हो गया 2। अब क्या करूंगी A3 इक्वल्स टू क्या A3 इक्वल्स टू क्या A प्लस क्या 2D, तो बेटा A3 इक्वल्स टू A की वैल्यू -1 प्लस 2 into D इक्वल्स टू क्या 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो A3 इक्वल्स टू क्या हो गया -1 प्लस 1, तो A3 इक्वल्स टू क्या 0, A3 कितना आ गया 0। A4 इक्वल्स टू क्या A प्लस 3D, A4 इक्वल्स टू क्या A प्लस 3D, A4 इक्वल्स टू A की वैल्यू बेटा -1 प्लस 3 into क्या
1/2। तो a4 इक्वल्स टू -1 प्लस क्या 3/2। तो a4 इक्वल्स टू -2 प्लस क्या 3/2। अब बेटा ये हो गया a4 -2 प्लस 3 1, तो 1 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया बेटा। सो दैट four terms are given AP, four terms are equals to क्या हो गया बेटा -1 -1/2 0 एंड क्या 1/2 ये हो गया बेटा। देखिए बेटा गिवन AP जो फोर टर्म्स है वो क्या क्या आ गया -1 आ गया, -1/2 आ गया, 0 आ गया एंड क्या आ गया 1/2 आ गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड क्या है a इक्वल्स टू 1/3 एंड d इक्वल्स टू 4/3। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्या है a इक्वल्स टू 1/3 एंड d इक्वल्स टू क्या 4/3। अब देखिए a1 इक्वल्स टू क्या होता है a, तो a1 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/3 हो गया। a1 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/3। a2 इक्वल्स टू क्या होता है a2 इक्वल्स टू होता है बेटा a प्लस b। a2 इक्वल्स टू क्या a प्लस d, तो बेटा a2 इक्वल्स टू a की वैल्यू 1/3 प्लस b की वैल्यू 4/3, तो हो गया a2 इक्वल्स टू क्या हो गया 3 एलसीएम आ गया, तो 1 प्लस क्या 4। a2 इक्वल्स टू क्या हो गया 5/3। a2 इक्वल्स टू क्या हो गया 5/3। नेक्स्ट देखिए a3 इक्वल्स टू क्या a प्लस 2d। a की वैल्यू 1/3 प्लस 2 into 4/3। a3 इक्वल्स टू 1/3 प्लस क्या 8/3। देखिए वापस देखिए a1 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू 1/3, a2 a प्लस d, a2 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 4/3, 3 एलसीएम तो 1 प्लस 4 क्या 5/3। a3 क्या a प्लस 2d 1/3 प्लस 2 into 4/3 8/3। अब ये क्या हो गया बेटा 1 प्लस क्या 8/3। 1 और 8 कितना हो गया बेटा 9 9/3। 9/3 कितना हो गया बेटा 3। ये आ गया थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म a4 इक्वल्स टू क्या a प्लस कितना 3d, तो a4 इक्वल्स टू a की वैल्यू बेटा 1/3 प्लस 3d 3 into 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो a4 क्या हो गया 1/3 प्लस 4/1 लिख सकते हैं। a4 इक्वल्स टू क्या 3 एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कितना 1 से 3 को 3 टाइम 3 4 से क्या 12, तो क्या आ गया बेटा a4 इक्वल्स टू क्या 13/3। so that four terms are a1 कितना बेटा 1/3, a2 5/3, a3 3 एंड फोर्थ टर्म ये हो गया फोर टर्म्स। तो गिवन एपी अपने पास क्या हो गया 1/3 हो गया, 5/3 हो गया, 3 हो गया एंड क्या 13/3 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सेकंड का थर्ड क्या है थर्ड a equals to 0.6, d equals to 1.1, a equals to 0.6 and b equals to क्या 1.1। अब देखिए बेटा a1 equals to a1 कितना आ गया 0.6 आ गया बेटा, a2
d, a2 equals to a plus d, a की वैल्यू 0.6, d की वैल्यू 1.1, a2 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 1 पॉइंट क्या हो गया 7 हो गया, 0.6 और 1.1 क्या 1.7, a3 a plus 2d, a की वैल्यू बेटा 0.6 प्लस 2d, 2d में 2 into क्या 1.1, तो a3 0.6 प्लस क्या 2.2, तो a3 हो गया बेटा 2 पॉइंट कितना 8 हो गया, 2 पॉइंट कितना हो गया 8, a4 हो गया बेटा a प्लस क्या 3d, a4 हो गया a प्लस 3d, 3 into a की वैल्यू ऑफ a 0 पॉइंट क्या 6, 3d 3 into क्या 1.1, तो a4 हो गया बेटा 0.6 प्लस क्या 3.3, तो a4 कितना हो गया 3 पॉइंट कितना 9 हो गया बेटा। सो फोर टर्म्स ऑफ गिवन एपिक, फोर टर्म्स इक्वल टू क्या हो गया, फोर टर्म्स क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 0.6, सेकंड 1.7, थर्ड 2.8 एंड क्या 3.9। वापस देख, a इक्वल टू कितना है 0.6, a इक्वल टू 0.6, a इक्वल टू 0.6 है बेटा, d इक्वल टू क्या 1.1। अब देखिए a1 इक्वल टू क्या होता है a1 की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 0.6, तो a1 क्या है 0.6, a2 क्या होता है a प्लस d, a2 इक्वल टू a 0.6 प्लस 1.1, तो 1 पॉइंट क्या हो गया 7, a3 होता है a प्लस 2d, तो 0.6 प्लस 2d, 2d का मतलब 2 into क्या 1.1 2.2, तो 0.6 और 2.2 कितना 2.8, a4 क्या हो गया a प्लस 3d, तो 0.6 प्लस 3 into 1.1, तो ये हो गया 3.3 प्लस 0.6 3.9। सो फोर टर्म्स ऑफ गिवन एपिक क्या हो गया 0.6 1.7 2.8 एंड क्या 3.9 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, fourth a equals to 4 and d equals to -3, देखिए a equals to 4 and d equals to क्या -3। अब बेटा a equals to a1 equals to क्या होता है a1 कितना हो गया 4, a2 होता है a प्लस d, a2 कितना हो गया a की वैल्यू 4 -3, a2 कितना हो गया 1, a3 a प्लस 2d, तो a क्या है बेटा 4, 2d में 2 into क्या d की वैल्यू कितनी -3, तो a3 कितना आ गया 4 -6, a3 कितना आ गया -2, a4 हो गया a प्लस 3d, a की वैल्यू 4 प्लस 3d 3 into क्या -3, a4 इक्वल्स टू बेटा 4 -9, तो a4 इक्वल्स टू -5। सो four terms are 4, 1 -2 and -5 ये आ गया बेटा। वापस देखिए, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 4 है, वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू क्या -3, a1 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू 4, a2 क्या होता है a2 a प्लस d होता है, a2 इक्वल्स टू 4 -3, d की वैल्यू -3, तो क्या आ गया a2 क्या आ गया 1, a3 होता है a प्लस 2d, a3 a की वैल्यू 4 प्लस 2d, 2d में 2 into -3 -6 तो -2 आ गया, a4 a प्लस 3d, तो 4 प्लस 3 into -3 -9 तो -5 आ गया। सो फोर टर्म्स आर क्या 4 1 -2 एंड क्या आ गया -5
5 आ गया बेटा। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ a इक्वल्स टू क्या 11, a इक्वल्स टू 11 एंड d इक्वल्स टू क्या -4, d इक्वल्स टू क्या है -4। अब देखिए बेटा a1 इक्वल्स टू a, a1 इक्वल्स टू क्या 11, a1 इक्वल्स टू a होता तो a1 यहाँ क्या अपने पास 11, a की वैल्यू क्या 11 तो a1 क्या हो गया 11 हो गया। a2 क्या हो गई a प्लस b, a2 हो गया बेटा a की वैल्यू 11 और d की वैल्यू -4, a2 कितना हो गया 7, a3 a प्लस 2d, a की वैल्यू 11, 2d में 2 इनटू क्या -4, a3 11 माइनस क्या 8 इक्वल्स टू क्या हो गया a3 3, a4 a प्लस 3d, a4 क्या आ गया a प्लस 3d, तो बेटा ये हो गया a4 क्या हो गया a की वैल्यू कितनी है अपने पास 11 प्लस 3 इनटू क्या -4, तो a4 कितना हो गया बेटा 11 माइनस 12 माइनस, वापस देखिए। सो फोर टर्म्स आर four terms are 11, 7, 3 and -1। वापस देखिए a की वैल्यू क्या 11 है, d की वैल्यू क्या -4 है, a1 इक्वल्स टू क्या होता है a1 क्या हो गया 11, a2 इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस b, तो a2 इक्वल्स टू क्या हो गया 11 माइनस क्या 4, तो a2 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 7 हो गया। a3 क्या होता है a प्लस 2d, a3 इक्वल्स टू 11 प्लस 2d, 2d में 2 इनटू -4 तो -8 करोगे क्या आ गया 3 आ गया। a4 क्या होगा a प्लस 3d, तो 11 a की वैल्यू 3d में 3 इनटू -4 तो -12, a4 क्या आ गया -1। सो दैट फोर टर्म्स आर क्या हो गया 11, 7, 3 एंड क्या -1 हो गया बेटा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ है बेटा a इक्वल्स टू -1.25 एंड d इक्वल्स टू -0.25। अब देखिए बेटा a1 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू क्या हो गया 1.25, a2 क्या होता है a प्लस d, a2 क्या होता है a प्लस d, a2 होता है बेटा a प्लस d, तो a2 इक्वल्स टू a की वैल्यू -1.25 प्लस d, तो माइनस क्या 0.25, तो बेटा क्या हो गया a2 इक्वल्स टू -1.25 माइनस क्या -0.25, तो कितना हो गया बेटा -1 पॉइंट क्या हो गया 50, a2 सॉरी a3 इक्वल्स टू क्या a प्लस 2d, तो a3 की बेटा a की वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 माइनस, तो बेटा a3 क्या हो गया -1.25 माइनस क्या 0.50, तो a3 क्या हो गया बेटा -1 पॉइंट क्या 7 है आई हो गया बेटा। a4 होता है बेटा a प्लस क्या 3d, a4 की वैल्यू -1 पॉइंट क्या 25 प्लस 3 इंटू क्या -0.25, तो ये क्या हो गया बेटा a4 इक्वल टू -1.25 माइनस क्या 0. क्या 75,
A4 क्या हो गया बेटा, ये कितना होगा -2 पॉइंट क्या, ये -2 हो गया बेटा। सो दैट 4 टर्म्स आर, so that terms are four terms -1.25 -1.50 -1.75 एंड माइनस क्या 2 हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए 6th, a इक्वल्स टू कितना 20, a इक्वल्स टू कितना 20, सिक्स में देखिए बेटा, सेवंथ बेटा, a इक्वल्स टू 20 एंड b इक्वल्स टू क्या, d इक्वल्स टू -3/4 है। अब देखिए बेटा a1 इक्वल्स टू a1 इक्वल्स टू कितना 20, a2 इक्वल्स टू a प्लस क्या d, a2 इक्वल्स टू a की वैल्यू 20 -3/4 a2 कितना हो गया बेटा, ये लो 4 एलसीएम आ गया 20/1 है, 4 से 1 से 4 टाइम डिवाइड 4 को 20 से 80 -3 कितना 77/4 a3 a प्लस 2d, a की वैल्यू 20 2 into -3/4, तो ये क्या बेटा 20 माइनस क्या 3/2, देखिए बेटा 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से कितने टाइम कैंसिल आउट 2 टाइम। अब देखिए बेटा a3 क्या हो गया अपॉन 20/1 है 2 टाइम, 2 से 21 40 माइनस क्या हो गया 3, तो a3 इक्वल्स टू क्या हो गया 37/4 क्या a4 इक्वल्स टू a प्लस 3d, a की वैल्यू बेटा 20 प्लस 3d में 3 इंटू क्या -3/4 क्या 4, तो बेटा a4 हो गया 20 माइनस 9/4 क्या 4, a4 क्या हो गया 80 माइनस क्या 9/4, a4 क्या हो गया 71/4 क्या 4, so that four terms are क्या हो गया, फर्स्ट टर्म तो क्या हो गया 20, सेकंड 77/4 क्या 4, थर्ड 37/4 क्या 2 एंड फोर्थ 71/4 क्या 4। देखिए बेटा वापस देखिए a इक्वल्स टू कितना 20, d इक्वल्स टू -3/4, a1 इक्वल्स टू a, तो a1 कितना हो गया 20, a2 a प्लस d, तो 20 -3/4 क्या करते हैं प्लस कीजिए माइनस हो जाएगा, तो ये 80 माइनस कितना हो गया 3 77/4 क्या हो गया 4, a3 a प्लस 2d, तो 2 से 2 टाइम तो -3/2, तो ये क्या हो गया 40 -3 अपॉन क्या 2, 37/4 क्या 2, a4 a प्लस 3d 20 प्लस 3d -9/4 क्या 4, तो 80 माइनस क्या हो गया 9, तो 71/4 क्या 4, सो दैट फोर टर्म्स आर क्या 20 77/4 37/2 एंड क्या 71/4 हो गया बेटा।